पहचानो कौन है मैं। मैं वही हूँ जिसे तुमने कल की वीडियो में देखा था, परसों की वीडियो में भी देखा था एंड उससे पहले वाली वीडियो में भी देखा था। मैं वही हूँ जिसे तुम कई दिनों से देखते आ रहे हो सेनोरिटा। हाँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। हंसी मजाक को साइड में रख के अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे जो यूक्लिड बाबा जो हमारे थे, इनने डेफिनेशंस क्या क्या दी। वैसे तो इनने बहुत सारी डेफिनेशंस दी थी, मगर हमें सिर्फ 7 डेफिनेशन पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में है। ओनली 7 डेफिनेशंस, ठीक है। तो अब ये 7 डेफिनेशंस क्या है? ये मतलब सिर्फ बेसिक बेसिक डेफिनेशंस है। पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, सरफेस हो गया, प्लेन सरफेस हो गया, एंड ऑफ द लाइन, एंड्स ऑफ द सरफेस, ये चीजें आपको पढ़नी है। यही चीजें तुम्हें अभी पढ़नी है। अब मैं तुम्हें एक्यूरेट वो डेफिनेशन बताने जा रहा हूं जो हमारे यूक्लिड बाबा ने लिखी थी। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं समझ जाऊंगा, उस जमाने में जो उन्होंने लिखा था वही समझाऊंगा, जो मैंने मतलब लिख के उसमें बुक में है, तो मैं अभी तुम्हें पढ़ाता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आप टॉपिक में हेडिंग में लिखेंगे, मतलब यूक्लिड्स डेफिनेशन। यूक्लिड्स डेफिनेशन। फिलहाल तो देखिए, मेरे को जो डेफिनेशंस मिली, जो मतलब कि तुम्हारे सिलेबस में है, जो न्यू एनसीईआरटी ने बनाई है उसमें है, मैं वो तुम्हें डेफिनेशन सारी दे रहा हूँ। मगर आगे अगर कोई एक्स्ट्रा डेफिनेशंस अगर होती हैं तो वो भी मैं अपनी अगली कोई वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्क्राइब कर दूंगा। फिलहाल जो 7 मोस्ट प्रोमिनेंट डेफिनेशंस हैं जो तुम्हारी आ सकती हैं, वो मैं अभी तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आती है पॉइंट की। सबसे पहली जो आती है वो आती है पॉइंट की। अब पॉइंट की डेफिनेशन क्या लिखी थी यूक्लिड बाबा ने? डेट विच हैज नो पार्ट, डेट विच हैज नो, और पार्ट्स में नीचे लिख देता हूं, पार्ट्स इज अ पॉइंट। अब ये जो मैंने ये यहाँ पे लगाया, ये जो मैंने यहाँ पे लगाया, ये जो डॉट लाइक तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे पॉइंट कहते हैं। अब उनने कहा कि नो पार्ट्स का मतलब क्या है यहाँ पे। चलो मान लिया इस डेफिनेशन को हम एक काम करते हैं, रट लेते हैं पॉइंट की डेफिनेशन, डेट विच हैज नो पार्ट्स। मगर समझे कैसे? कुछ ऐसी चीज जिसका कोई पार्ट ही नहीं है, कोई पार्ट ही नहीं है। ये ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये तो थोड़ी सी लाइन सेगमेंट बन गई। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये बहुत सारे पॉइंट हो गए। मगर हमें ये डेफिनेशन समझनी है, तो जब हम इसे समझेंगे, दैट विच हैज नो पार्ट्स मतलब नो डायमेंशंस, नो डायमेंशंस, नो डायमेंशंस, यानी कि जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, उसे हम पॉइंट कहेंगे, उसे हम पॉइंट कहते हैं। यानी ये पॉइंट की बेसिक बेसिक डेफिनेशन क्या है? जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। अब डायमेंशन से तुम्हारा क्या मतलब है? 2D प्लेन, 3D, यानी कि जो रूबिक्स क्यूब तुम देखते हो वो होता है 3D, और भी मतलब 4D 5D 6D। मगर हम उन्हें देखते नहीं है, हमें नहीं पता है, हमारे रियल लाइफ में उनका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे? यहाँ पे पॉइंट का मतलब क्या है? डेट विच हैज नो पार्ट्स, यानी कि नो डायमेंशंस। अब पॉइंट क्या हो गया? ये एक पॉइंट हो गया, ये होगा पॉइंट, ठीक है। ये एरो लगा के मैं ऐसे लिख देता हूँ पॉइंट। अब अगली चीज आती है लाइन। अब लाइन की डेफिनेशन देखो इनने क्या लिख रखी है। लाइन की डेफिनेशन, पहले के जमाने में मुझे लगता है कोई मैथ्स को समझता ही नहीं होगा, सब रट लेते होंगे, ठीक है चलो ठीक है, ये है वो है, आ जाओ चलो बना देते हैं। तो तुक्का बिड़ जाता होगा उनका कभी कभार, वो पढ़ते नहीं होंगे। अब इनने लाइन की डेफिनेशन क्या लिख रखी है? अ ब्रेथ लेस लेंथ, ब्रेथलेस लेंथ, हाँ, ये है एक लाइन की डेफिनेशन। अब इसे समझने की कोशिश करो। ब्रेथलेस यानी कि वो ब्रेथलेस है, उसकी ब्रेथ नहीं है, यानी कि वो चौड़ी नहीं है, वो चौड़ी नहीं है, चौड़ाई में उसका कुछ भी नहीं है, मगर लेंथ है।
मतलब एक ऐसी चीज, चलो एक रिडल, ये एक रिडल के थ्रू हम समझते हैं इसे। कोई ऐसी चीज जिसकी चौड़ाई नहीं है मगर लेंथ है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लाइन कहेंगे। जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है मगर लेंथ है। अब लेंथ तुम क्या बोलते हो? जो ये लेटी हुई लाइन होती है उसे लेंथ बोलते हैं, एंड ये जो सीधी लाइन होती है उसे ब्रेड्थ बोलते हैं। यही बोलते हो? ये गलत डेफिनेशन है लेंथ की। लेंथ मतलब लंबाई। ऐसे सोचो ना, लेंथ मतलब लंबाई, और ब्रेड्थ मीन्स चौड़ाई। यानी कि वो कितनी लंबी है और कितनी चौड़ी है। अब चौड़ी तो ये है ही नहीं, मगर लंबी तो बहुत है। चौड़ी तो ये है नहीं, लंबी बहुत है। तो इसे हम क्या बोल देंगे? लाइन बोल देंगे। इसे हम क्या बोल देंगे? लाइन बोल देंगे। अब जो अगली हमारे सामने जो डेफिनेशन आती है, एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ फिर बताता हूँ। एक बार इसे मतलब तुम पीछे करके वीडियो को देख सकते हो, जो मैंने लिखा था, तो मैं वापस से एक बार इसे लिख देता हूँ। लाइन ब्रेथलेस लेंथ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है। अब बाद में पहले तो तुम वीडियो को अच्छे से देखो और फिर बाद में एक एलिगेंट नोट्स बनाओ, जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि कैसे पढ़ाई करनी है। एंड देन जाके उसमें पढ़ा करो जब तुम्हारा मतलब एग्जाम हो, एग्जाम से पहले। अगली चीज है एंड्स ऑफ लाइन, यानी कि जो तीसरी चीज हमें अब पढ़नी है वो है एंड्स ऑफ लाइन। एंड्स ऑफ लाइन क्या सोच रहे हो? नॉर्मल सा बोल देंगे, 2 पॉइंट होते हैं लाइन के एंड पे। चलो ठीक है, देखते हैं इनने क्या बोला है। दीज आर ऑलवेज पॉइंट्स। सच में हंसी आ रही है यार इनकी डेफिनेशंस पढ़ के। उनने कहा एंड्स ऑफ लाइन दीज आर ऑलवेज पॉइंट्स। दीज आर ऑलवेज, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑलवेज पॉइंट्स। मतलब अब सबके दिमाग में यही चीज दौड़ रही होगी, ये एंड्स ऑफ लाइन। अगर यही चीज अगर इन्हें लिखनी थी, कुछ इंटरेस्टिंग चीज नहीं बतानी थी, इनने इस डेफिनेशन को बनाया क्यों? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या चीज है यार ये? मतलब ये चीजें अब तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। जो तुम नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो, अब तुम्हें ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। इस चैप्टर में अब तुम्हें ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। चलो, तुमने पिछली वीडियो देखी, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट बना होगा कैसे हम फूल बना रहे हैं और फिर फूल से स्क्वायर बना रहे हैं। रेक्टेंगल बना रहे हैं और रेक्टेंगल के बराबर एक स्क्वायर बना रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल ही अलग ही बात है यार ये तो। एंड हम क्या बोल रहे थे स्टार्टिंग में? हमने बताया कि पोस्टुलेट नंबर 5 में दिक्कत आ रही थी उस जमाने में। मतलब पैरेलल लाइंस को समझने में लोगों को दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही थी? ये सारी चीजें क्यों हो रही थी? ये हो रही थी हमारे यूक्लिड बाबा के कारण। ये इस टाइप के बंदे थे कि ये बातों को घुमाते हैं। अब यहाँ पे देखो, एंड ऑफ अ लाइन दीज आर ऑलवेज पॉइंट। लाइन की डेफिनेशन, अ ब्रेथलेस लेंथ। मतलब तुम खुद सोच के देखो किस टाइप के आदमी होंगे, एंड उनने क्या सोच के डेफिनेशन, मतलब मजे मजे में ऐसे ही रिडल्स बना दिए बहुत सारे, एंड वो ज्योमेट्री बन गई। नहीं नहीं, ज्योमेट्री तो उनने पूरी स्टडी की है, उसके बाद ही ये सब कुछ लिखा है। मगर ये जो डेफिनेशन उनने लिखी थी, ये पक्का उनने मजे मजे में लिखी है। उनके लिए ज्योमेट्री इजी बन गई थी, मगर दूसरों को समझाने के लिए ये डेफिनेशन इनफ नहीं थी। फिर भी उनकी बुक को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है बाइबल के बाद। अब एंड्स ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, एंड एक पॉइंट ये हो गया। मतलब जो एंड होंगे एक लाइन के, वो हमेशा पॉइंट होंगे। समझो यार, समझने की कोशिश करो। जो एंड होंगे एक लाइन के, वो हमेशा पॉइंट्स होंगे। उनकी भी गलती नहीं है, उस टाइम पे लोगों को ये तक नहीं पता था कि पॉइंट क्या होते हैं। एंड हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि अब हमें पता है कि ये चीजें है क्या। तो इसमें ना हमारी गलती है ना उनकी गलती है। हाँ, यूक्लिड बाबा की कोई गलती नहीं है। उनने भी उन जमाने के लोगों के हिसाब से कहा था। उस जमाने के लोगों ने रट लिया, पास हो गए, चलो ठीक है। पास उनके तो एग्जाम भी नहीं होते होंगे, वो तो ऐसे ही काम करते थे। अगली जो डेफिनेशन है वो स्ट्रेट लाइन की है। अगली डेफिनेशन क्या है हमारे सामने? वो स्ट्रेट लाइन की है। अब सबके मन में सवाल, स्ट्रेट लाइन को कैसे इनने डिनोट किया होगा? स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन इनने कैसे दी होगी? तो अब इसको कैसे किया इनने, डिफाइन कैसे किया? अ लाइन दैट लाइज इवनली विद द 2 पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अ लाइन, अ लाइन दैट लाइज, दैट लाइज
evenly with the points on itself, evenly with the point itself। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या डेफिनेशन बताई है, वाह वाह, माशाल्लाह, क्या कला है, क्या शब्दों को घुमाने की क्या कला थी यार उनके अंदर। मतलब उन्होंने स्ट्रेट लाइन को कैसे डिफाइन किया, अ लाइन दैट लाइज इवनली विद टू पॉइंट्स इटसेल्फ। मतलब एक लाइन जिसके अंदर दो पॉइंट्स इवनली इटसेल्फ, यानी कि उसके अंदर ही है, मगर वो एक दूसरे के एकदम आमने सामने है। अब एक पॉइंट ये है एंड एक पॉइंट ये है। अब ये क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है, इवनली है एक दूसरे के। तो ये क्या, किसी लाइन के बीच में एंड करेंगे, किसी लाइन के बीच में आएंगे, दो पॉइंट्स है, किसी लाइन, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, उसमें ये दो पॉइंट्स हैं, तो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, इवनली होंगे, इसको स्ट्रेट लाइन बोल दिया। अब इसको क्या बोला, इस वाले भाग को क्या बोल दिया, स्ट्रेट लाइन बोल दिया। मतलब एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट्स आमने सामने हैं, उसे स्ट्रेट लाइन बोल दिया। अब कर्व लाइन क्या बोलेंगे, अब कर्व लाइन को क्या बोलते होंगे, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मगर एक बार सोच के देखो, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में तुम समझोगे, थोड़ा सोच के देखो। कर्व लाइन को कैसे डिनोट करेंगे, अ लाइन विच हैविंग इनफाइनाइटली पॉइंट्स दैट लाइज इवनली, नहीं अनइवनली, यानी कि अनइवनली विद द पॉइंट्स इटसेल्फ। यहाँ पे इवनली की जगह यहाँ पे अन लगा दो, बस हो गया, कर्व की डेफिनेशन ने लिख दी। तो ये चीजें नहीं होती है, ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंटेड सी लैंग्वेज उनने यूज की है। एक सेकेंड, तुम लोग यार, फिर से मैं बताना भूल गया। चलो एक काम करो, लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। तो चलो अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ फटाफट फटाफट। अब जो अगली डेफिनेशन उन्होंने दी है, तुम्हारे अंदर और उत्साहित चीजें उभ रही होंगी कि अगली डेफिनेशन उनने और कितने कॉम्प्लीमेंटेड तरीके में डिफाइन की होगी। अगली डेफिनेशन है सरफेस की। चलो ये तो इजी होनी चाहिए, ये तो बहुत काम की चीज थी उस टाइम पे, तो ये इजी होनी चाहिए सरफेस की। देखते हैं कितनी की इजी होगी और कितनी कॉम्प्लीमेंटेड होगी। दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, दैट दैट विच विच हैज लेंथ, LENGTH, लेंथ। इसकी स्पेलिंग में बहुत लोगों को डिफरेंस, मतलब ऐसे कॉम्प्लीमेंटेड सी लगती है कि GHT होगा, GTH होगा। तो GT यानी कि गुजरात टाइटंस, उससे याद कर सकते हो तुम, छोटी सी ट्रिक है, तो वैसे नॉर्मल सी चीज है। लेंथ एंड ब्रेथ, ब्रेथ ओनली, यानी कि अब उनने क्या कहा, सरफेस की डेफिनेशन, जो जिसके पास मतलब लेंथ है और ब्रेड्थ है, बस लेंथ है और ब्रेड्थ है। अब लेंथ एंड ब्रेड्थ रेक्टेंगल के पास भी होती है, स्क्वायर के पास भी होती है। अब यार लेंथ और ब्रेड्थ ओनली का है, तो हम हाइट को कंसीडर नहीं करेंगे, तो क्यूब तो आएगा नहीं, क्यूबॉइड भी नहीं आएगा। तो मतलब हमें हाइट नहीं कंसीडर करनी है, सिर्फ हमें ये कहा है कि उसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है, मतलब टू डायमेंशनल है। तो सीधी सीधी बात, एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है, एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई एक सरफेस हो गई, ये हो गई सरफेस। इसको उनने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया सरफेस, नाम दे दिया। अगली डेफिनेशन, एजेस ऑफ अ सरफेस। अब देखो ये वाली थोड़ी इंटरेस्टिंग है, देखते रहना, देखते रहो, देखते रहो, जागते रहो, जागते रहो। एजेस ऑफ अ सरफेस, तो अब उनने क्या कहा, दीज आर लाइन्स, दीज आर लाइन्स। मतलब सोचो यार, रोना आ रहा है सच में। एजेस ऑफ दी सरफेस, सरफेस है, उसकी एज लाइन है, उसकी एजेस लाइन है यार, ये तो दिख रहा है ना जब आपने सरफेस की डेफिनेशन दी, जब आपने लिखा कि उसके पास लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो यार ब्रेड्थ भी तो लाइन ही होगी और लेंथ भी तो लाइन होगी। इसको अलग से स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत थी कि उसकी जो एज होती है सरफेस की वो लाइन होती है, हमें दिख रहा है वो लाइन होती है।
भाई ये तुम्हें पता है लाइन होती है, उस टाइम के लोगों को नहीं पता था कि ये लाइन होती है। वो क्या पता है ऐसे बना दे, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब सरफेस कैसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी। अब ये सारी चीजें तो क्या है, मॉडर्न ज्योमेट्री के हिसाब से तुम्हें आती हैं, मगर जो एंशियंट टाइम में जो लोग होते थे, तुम सोचो कि कितना कॉम्प्लीमेंटेड होगा एक पिरामिड को बिल्ड करना, और वो भी इतना बड़ा पिरामिड उस टाइम में। जब भी तो सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में काउंट होता है, तो इसीलिए वो काउंट होता है, क्योंकि ये क्या है, ये तो हो गई अपनी एंशियंट हिस्ट्री। मगर इसे देख के हमें हंसी आती है, यार ये क्या, ये चीजें पढ़ाते थे उस टाइम पे। अगर ये चीजें पढ़ाई जाती थी तो हम तो मैथ्स के टॉपर है, हमसे बड़ा तो मैथमेटिशियन ही नहीं होना चाहिए फिर तो उस जमाने में, क्योंकि ये चीजें तो आज के जमाने में ऐसी है, ये ऐसी ऐसी हैं। ये कि बच्चे से भी पूछ लोगे ना लाइन क्या होती है, भैया ये लाइन होती है, बच्चा भी बता देगा। तो 3 साल का बच्चा है ना, जो भी अभी स्कूल जाना स्टार्ट हुआ है, बेटा लाइन क्या होती है, भैया ये होती है लाइन। हा हा हा। तो उस जमाने के लोग, तुम सोच सकते हो कितने कॉम्प्लीमेंट सोचते हो, मतलब कितने कॉम्प्लीमेंटेड होंगी उनकी सोच मैथ्स के रिगार्डिंग। आज के ज़माने में अगर तुम्हें मॉडर्न ज्योमेट्री पता भी है और फिर भी तुम मैथ्स को इतना हार्ड समझते हो, फिर उस ज़माने के लोगों की क्या मानसिकता होगी? मतलब वो मैथ्स को तो हाथ ही नहीं लगाते होंगे। आजकल तो कम से कम कंपल्सरी है मैथ्स पढ़ना, उस टाइम पे तो कंपल्सरी भी नहीं होता होगा। तो वो क्या करते होंगे, नहीं पढ़नी मैथ्स, क्या कर लोगे? क्या काम आने वाली है ये हमें समझ में तो आती नहीं है, हम क्या करेंगे मैथ्स पढ़ के? ये चीज़ें हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो, चलो ठीक है। अब तुम जो स्क्रीनशॉट में बोल रहा हूँ ना, तुम इसे स्क्रीनशॉट के तौर पे मत रखना, क्योंकि कई की बार फिर मम्मी मेमोरी भर जाती है ना फोन की, तो मम्मी डिलीट कर देती है फिर उसे। तो फिर तुम्हारी मम्मी क्या करेंगी, डिलीट कर देंगी, ये सोच के फालतू की चीज है, पढ़ ली होगी अब तक तो इसलिए डिलीट हो जाती है। तो इसलिए नोट्स बनाने के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। अब जो हमारी अगली डेफिनेशन है, वो जो लास्ट है, ये बिल्कुल लास्ट है, ये है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस की डेफिनेशन है। अब ये क्या है, a surface that lies evenly with the straight lines on itself. A surface, a surface, सरफेस की डेफिनेशन मैंने पहले ही दे दी, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ है, बस लेंथ है और ब्रेड्थ है। A surface that that lies evenly, मतलब उनने फिर इवनली शब्द यूज किया प्लेन सरफेस को डिनोट करने के लिए, यानी कि बिल्कुल प्लेन है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं है। अगर जो आज के टाइम में ब्रेकर होते हैं, अगर उन्हें वो बनाने होते हैं, यानी कि सरफेस अगर इस शेप की चाहिए, तो क्या कहते हैं, इवनली देन अनइवनली देन इवनली, मतलब ऐसे डिस्क्राइब करते क्या वो, ऐसे ही करते। क्यों करते? क्योंकि उनने अब उन्हें अगर इवनली में डिस्क्राइब कर रखा है, ऐसे बोल रखा है कि दैट लाइज इवनली, यानी कि आमने सामने होती है, विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ, विद विद द स्ट्रेट लाइन की भी डेफिनेशन तुम्हें दे दी, स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। लिटरली तुम्हें ये डेफिनेशंस याद करनी पड़ेंगी। ये जो डेफिनेशंस हैं, आगे जाके हम इसके एक्सियम्स भी पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मगर ये छोटा सा चैप्टर जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस यूज की गई हैं, तो वो कितने मार्क्स का आ सकता है, 2-3 मार्क्स तुम्हारे एग्जाम में, 2-3 मार्क्स इस चैप्टर से आते हैं। 2-3 मार्क्स कवर करता है ये अकेला चैप्टर, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब चलिए इसको प्लेन सरफेस को समझते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, एक सरफेस है इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ, यानी कि सीधी सीधी इक्वल इंटरवल्स में स्ट्रेट लाइंस है उसके ऊपर। एक ये सरफेस है, लेंथ है इसकी और ब्रेड्थ भी है, यानी कि चौड़ी भी है और लंबी भी है। इसके अंदर इवनली, यानी कि इधर से थोड़ा सा गैप होगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, बहुत सारी, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ऐसे 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 ऐसे,
इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सारी है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्ट्रेट लाइन्स है इसके अंदर बहुत सारी। तो ये क्या हो गई, एक प्लेन सरफेस हो गई। मतलब वो ये नहीं बोल रहे कि वो जो लाइन्स है वो थोड़ी-सी भी बीच में से ऐसी नहीं है, नहीं, वो एकदम सीधी है, सीधी, सीधी, सीधी। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो तुम कमेंट में बता भी सकते हो, क्योंकि ये जो यूक्लिड जी हैं हमारे, ये बहुत कॉम्प्लीमेंटेड डेफिनेशंस इनने जो दी हैं, बहुत रिडल्स जो इनने बनाई हैं, फिर इनके बारे में किसी को अता पता भी नहीं है, ये कब तो पैदा हुए थे, कब मर गए, किसी को नहीं पता। बस आए पाइथागोरस भैया के पास आए अपने, उनको दे के सामान और भाग गए। पता नहीं कहाँ गए, फिर किसी को नहीं मिले, फिर कहाँ गए किसी को भी नहीं पता, और कहाँ मरे, क्या हुआ इनका, कुछ किसी को नहीं पता। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ज़रूर, मतलब मत भूलना, ज़रूर करना, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूँ तुम्हें समझाने में, तुम्हें ये रिडल्स सिंपल लैंग्वेज में मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लग रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरा एफर्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इस चैप्टर का एंडिंग पॉइंट कवर अप करने जाएंगे। तो बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।